हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। चूल्हे में रखी हुई है मैंने यहाँ पे अभी सब्जी। तो भाई यहाँ के आलू जल्दी से पकते नहीं है, तो इसीलिए पहले आलू पका रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा सा सख्त होता है ना, हार्ड सा होता है पानी, तो इसीलिए पहले आलू पकाने पड़ते हैं, वरना आलू जल्दी से पकते नहीं है। जैसे दिल्ली में जल्दी से पक जाते हैं ना आलू, पर यहाँ नहीं बनते हैं। और ये बना रहे हैं हम लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि ये चूल्हे की कढ़ाई है, तो इसीलिए इसमें बना रहे हैं। और साथ में जला रखी बहुत ही तेज वाली आग। और आ गई है यहाँ पे आटा, मौसी गुतेगी आटा पहले। और ये वाली फली बना रहे हैं हम। ये सोयाबीन की फली है मौसी, ये सोयाबीन की फली है, तो ये वाली फली बनाएंगे हम साथ में। तो एक बार तो आज मौसी जी जा रहे हैं दिल्ली, तो एक बार तो वो चले गए थे, तो हमारी टैक्सी छूट गई है और दोबारा से दूसरी वाली टैक्सी आई है, तो फिर जा रहे हैं मैं और मौसी जी को भेजने के लिए। वो भी ड्राइवर आगे है, तो हमें काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। हमने सब्जी भी चूल्हे में रखी हुई थी, उसे छोड़ के ऐसे ही आ गए हैं, और पहले जाते हैं भाई मौसी जी को छोड़ने। हम तो नहीं जा पा रहे जल्दी जल्दी, पर मौसी जी तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे ही बस जल्दी जल्दी से जा रहे हैं। मौसी की तो हालत खराब हो गई है, साथ में मेरी भी, तो भाई हमारा बस का तो नहीं है चढ़ना। मौसी, मेरा तो सांस फूल गई। हाँ टैक्सी छूट जाएगी, जल्दी चलो। मौसी तो आ नहीं पा रही, तो मौसी को मैंने भेज दिया घर। मैंने कहा आप घर जाओ, मैं छोड़ के आती हूँ मौसी जी को। हम पहुँच गए हैं भरोली खाल, और मेरी और मौसी जी की हो गई है हालत ख़राब। घर से भागते भागते आ रहे हैं, और मौसी तो इसी चक्कर में चली गई घर कि भाई मेरा बस का तो नहीं है। मैंने कहा आप घर जाओ, मैं छोड़ के आ जाऊँगी। और टैक्सी वाला भी बहुत आगे है, पता नहीं हमें कहाँ जाना है अभी। तो भाई अभी चलते हैं पहले। ओहो, हालत ख़राब हो गई है। और बहुत ज़्यादा तो हम आ गए हैं, और वहाँ जो घर दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ जाना है अभी हमें। तो भाई वो कह रहे हैं मैं वहाँ रुकाऊँ, ये पता नहीं, भगवान जाने वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कोई पता नहीं है भाई यहाँ के ड्राइवरों का। क्योंकि आजकल इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि आजकल बस नहीं आ रही है, तो भाई इसीलिए टैक्सियाँ ढूंढनी पड़ रही है। एक टैक्सी तो हमारी सुबह छूट गई है। भाई फाइनली आ गए हम टैक्सी के पास। हमें लगा झूठ बोल रहे हैं, पर चलो आ ही गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रुकी हुई है ये, तो अब जाएंगे ये दिल्ली। जी को छोड़ के आ गई हूँ वहाँ पे। और वो भैया ने देखो झूठ बोला था कि मैं घर के ऊपर आया था, वो चाय पी रहे थे वहीं रोड पे। तो अब भाई मैं फटाफट जा रही हूँ, कहीं मेरी लड़की ना उठ जाए, तो इस चक्कर में मौसी जी को छोड़ के और सीधा मेरे घर जा रही हूँ, क्योंकि उसका पता नहीं है, वो जल्दी उठ जाती तो किसी के साथ नहीं रहती है, तो इसीलिए भाई मैं भागती हूँ पहले फटाफट घर। और बहुत आगे आई थी मैं, कम से कम मुझे 10 मिनट लगेंगे और घर जाने पहुँचने में। मौसी जी को छोड़ने आती या नहीं आती, पर इसलिए आई थी क्योंकि मौसी को भी पता नहीं था, और वर्तिका भी अभी सोई रखी थी, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो मैं आ जाती हूँ छोड़ के। तो फिर मैं आ गई थी, क्योंकि वर्तिका भी सोई रही थी आज, तो तब जाके वो उठी रहती, तो मैंने तो नहीं आना था, क्योंकि वो किसी के पास नहीं रहती है, तो तब जाके आ गई थी मैं। ओहो, और अब आधे रास्ते में तो पहुँच गई हूँ। आज की मौसम की बात की जाए तो आज तो बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, बिल्कुल खिली खिली वाली धूप निकली हुई है। हल्के से बीच बीच में कहीं पे बादल लगे हुए हैं, बाकी सी धूप लगी हुई है। यहाँ रोड से बिल्कुल अच्छा ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मस्त करके। आजकल तो पहाड़ भी बिल्कुल साफ साफ हो रखे हैं, क्योंकि बारिश के कारण तो बहुत ही अच्छे हो रखे हैं। और यहाँ की सड़कें कुछ ऐसी हैं। अभी बज रहे हैं 11, और हमारा नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है, नहाना धोना भी। और अभी मौसी ने कपड़े धोए हैं, और मैं अंदर की सफाई कर रही हूँ। मौसी धो रही है बर्तन, और उन्होंने कपड़े भी धो दिए हैं पूरे, और मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मैंने पूरा बिस्तर बाहर डाला हुआ था, और कपड़े वगैरह चेंज कर के और बिल्कुल रेडी कर रखा है उसको भी। और ये जो कल के कपड़े थे, क्योंकि कल भी ये थोड़ा सा बारिश में भीग गए थे, तो इनको दोबारा से सुखाया है पूरा ये बिस्तर। और अब अंदर मारूंगी झाड़ू, तो पहले अच्छे से कपड़ों को सबको, इनको भी अभी अंदर भी बहुत ही गंदा हो रखा है, तो सबको हटा के उसके बाद झाड़ झूड़ के उसके बाद यहाँ मारूंगी मैं झाड़ू। तो मेरा ये वाला काम है। अभी बज चुके हैं 1, और अभी हमने लंच नहीं किया है, तो अब करेंगे लंच। और मौसी लोग तो लेट गए हैं, उन्होंने कहा हमने तो लंच नहीं करना, बल हमें तो भूख नहीं लग रही, तो बाद में जब मन करेगा तो तब जाके खाएंगे। और हमने बनाई है, क्योंकि वर्तिका को भी हल्का सा जुकाम हो रहा है, तो हमने बनाई है खिचड़ी। तो हम खिचड़ी खाते हैं पहले। और धूप इतनी तेज लग रही है इस टाइम पे, ये भाई गर्मी भी लग रही है और धूप भी लग रही है बहुत बहुत साथ में। आज वर्तिका भी आराम से नहा धो के मस्त हो रखी है, और धूप सेक रही है भात बस जी। और पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, इधर उधर, बिल्कुल मस्त लगी हुई है। और मौसम अभी भी फिर बादल आने लग गए हैं दोबारा से, तो अपने ही टाइम पे वो फिर बारिश करेगा। जैसे शाम के टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे ही बारिश होती है। और हम तेज घूम रही है, पता नहीं इसको क्या अच्छा लग रहा है धूप में, तो भगा रही है बस भाई मुझे भी, और खुद भी भाग रही है। वर्तिका चलो लंच करते हैं अब, है? चलो अंदर लेके जाओ इसको, अंदर लेके जाओ बूढ़ी नानी के पास। उठाओ उसको, उठाओ, पहले खड़ी हो जा,
खड़ी हो जा, पहले खड़ी हो जा, चलो। तो नानी मुझे कहती है कि बचपन में भी तो ये पटड़ा ढूंढती थी और इसी में बैठती थी, तो वैसे ही मेरी लड़की भी है कि इसी में बैठती है वो आराम से, और उठा नहीं पा रही मैडम, कहीं पैर वैर में न गिरा दे। बज चुके हैं 5 और अब जा रहे हैं हम नीचे किचन में, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी पहले, तो हम अपने कपड़े फोल्ड करने में लग गए थे। तो अब चलते हैं नीचे और अब बनाएंगे पहले चाय है पहले, और ठंडा इतना लग रहा है कि फिर दोबारा से स्वेटर पहन लिए। सुबह तो धूप लगी हुई थी तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, और अब दोबारा से फिर से ठंडा लगने लग गया है। तो पहाड़ों में ऐसे ही होता है भाई मौसम, कभी धूप तो कभी ठंडा तो कभी गर्म, एकदम से होने लग जाता है सब कुछ जी ना। तो इस टाइम पे कुछ ऐसे हो गया है, हर जगह कोहरा कोहरा कोहरा, और अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो ऐसे हो रखा, कहीं पे कोहरा नज़र आ रहा है, कहीं पे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, कहीं पे गांव नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल मौसम अभी भी हो रखा बारिश आने का। तो बारिश लगी हुई थी 3 बजे से लेके और 5 बजे तक, 2 घंटे तक तो बारिश ही लगी हुई थी। अभी बज रहे हैं 6:15 और आज दिन में मौसी लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। तो भाई हर्षित की डिमांड थी कि आज तो मैं मैगी बना के खाऊंगा, तो मैगी बनाई गई और मैगी खा रहे हैं। साथ में उसने बोला कि रोटी भी चाहिए साथ में, तो अभी बना रहे हैं हम रोटी भी कि भाई चलो। और ये चूल्हे पे फूक रही है रोटियां, क्योंकि आग ज्यादा जल गई है यहाँ पे। तो भाई इसको पकाते हैं ऐसे ऐसे करके, पहले ऊपर तो पक गई है वैसे, पर थोड़ी थोड़ी सी पका ही लेते हैं। हाँ, और साथ में आई है, वो आई है साक्षी आई है उसके साथ, जो आंगनबाड़ी में आती है, तो वो भी खा रही है मैगी, और वर्तिका उसी के साथ में बैठ गई है क्योंकि उसको भी साथ चाहिए अपना। तो वहीं पे उसके लिए उसकी मैगी में हमने थोड़ी सी पानी डाल दिया गरम, ताकि उसको मिर्ची ना लगे, और अपने लिए थोड़ी सी स्पाइसी बनाई थी। और मेगा भी खाने लग गई है यहाँ पे रोटी और मैगी। तो वही पहले मैगी और रोटी इंजॉय करते हैं और साथ में पीते हैं चाय। तो पहले लाइट जा रखी थी, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रखा था, और अब लाइट आ गई है। तो हमारे घर पे मामी लोग भी आ रखे हैं और वर्तिका की फ्रेंड भी आ रखी है, उससे काफी बड़ी है पर बिल्कुल वो भी मस्त हो रखी है। तो अच्छा लग रहा है साथ साथ में। और मौसी लोगों ने तो अब थोड़ा सा खा ही लिया है, और मैं अभी बना रही हूँ रोटियां, तो अपने लिए और नानी के लिए। फिर ये आटा है, इसकी रोटियां बनाऊंगी अभी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल मस्त। ठंडा तो अब लग रहा है, गर्मी गर्मी से लग रही है। तो मैंने पहले स्वेटर पहनी हुई थी, अब मैंने स्वेटर उतार दी है। तो हो गया है 7:15 और हमारे घर में चीनी नहीं है, तो हम चीनी लेने जा रहे हैं भरोली खाल। तो पहले भाई चीनी लेके आते हैं, और अंधेरा अंधेरा भी हो गया क्योंकि बारिश के कारण ना मेगा लोग भी आ गए हैं, भाई थकान हो गई है। तो मेगा भी आई गई है, और वर्तिका को भी लेके आए हम साथ में, क्योंकि इसने रहना नहीं था अकेले में। और मौसम बिल्कुल ऐसे हो रखा है, अंधेरा अंधेरा भाई, देखो कहीं पे कोहरा कहीं पे कुछ, तो मौसम ऐसे हो ही रखा है। और अब रात होने को है, पर हमारे घर में चीनी नहीं थी, तो हमने कहा थोड़ा सा घूम के भी आते हैं और थोड़ा सा चीनी भी लेके आते हैं। तो भाई चलते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से भरोली खाल। ठंडा भी लग रहा है, पहले चूल्हे में रोटी बना रही थी तो उस टाइम पे तो गर्मी लगने लग गई थी, और अब स्वेटर भी पहन लिया, साथ में शॉल भी ले लिया है, और अब लग रही है ठंडी। तो भाई चलो चलते हैं जल्दी जल्दी, रात भी हो रही है तो जल्दी जाना पड़ेगा हमें। अभी तो हमें हो गई है रात भरोली खाल से आते आते, और ये रास्तों में लगा रहे हैं हम घर जोड़ी, और मेगा रानी भी लगी हुई है पीछे से आराम से आने में। तो मेगा जल्दी जल्दी भागो बेटा, सबास थक गए, कोई बात नहीं। तो मेगा कह रही है मैं थक गई हूँ, तो हमने कहा चल बेटा, तो कोई नहीं। और साथ में हम टॉर्च भी लेके आए हैं, हमारे घर की टॉर्च की सेल खत्म हो रखी थी, तो वो भी लेके आए हैं। और कुछ रात का व्यू ऐसा है भाई, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ, बिल्कुल मौसम अभी भी बना हुआ है बारिश का। हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं और सब लोग सो गए हैं, तो अब सोते हैं फिर। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।